नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसमें एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट जितने आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको हम शिफ्ट वाई करा रहे हैं। जो हमारा यह पेपर कब का है तो 22/2/2024 के सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं। इसके पहले 20 तारीख के जितने शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कराया है और 21 तारीख का और इसके अलावा 22 का फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वहाँ जाके देख लीजिए और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, हम भी इसको करके आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदा तो यहाँ पे सीपी हमारा क्या होगा, तो सीपी बराबर हमारा होगा, ऊपर क्या रखिए रुपये और नीचे क्वांटिटी। तो 1 रुपये में कितना पेन, तो 20 पेन को खरीदा। ठीक है, फिर हमारा एसपी दिया है, बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है, देखिए ऊपर रुपये ही रखिए, 1 रुपये में कितना बेच रहा है, 15 पेन बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए करने के लिए सबसे अच्छा आसान होता है 1/20 हो गया, 1/15 हो गया। ठीक है, 1/20, 1/15। तो 20 और 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका ले लीजिए, तो एलसीएम हम लेंगे 20 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 है ना, 120 हो जाएगा। तो अगर देखिए 120 हो गया मतलब हमारा टोटल हमने 120 मान लिया, तो इसमें हमको 120 का मल्टीप्लाई करना है। टोटल वस्तु हमारी 120 होती, तो 120 अगर वस्तु होगी बिकेगी, खरीदेगा तो बिकेगी भी, तो 120 तो कितना आ जाएगा, तो देखिए सीपी हमारा आ जाएगा 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से हमारा ये 6 बार जाएगा, सीपी हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार एसपी कितना होगा, 15 से जाएगा तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120 हो जाता है। तो देखिए कोई चीज़ 6 रुपये का खरीदा और 8 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये में, तो 6 का खरीदा और 8 में बेच रहा है, तो कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलता है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, 6 की चीज़ है 8 को बेचा तो कितने रुपये का, 2 रुपये का प्रॉफिट, और किस पे, तो नीचे सीपी जाता है तो 6 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से कट करेंगे तो 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 1/3, तो 1/3 ही कितना होता है, 33.33% या 33 सही 1/3% होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर रुपए को रखना है, नीचे क्वांटिटी को, और फिर क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो टोटल आपकी वस्तु आ जाएगी या तो कोई चीज़ है जितनी टोटल है उसको आप करेंगे तो आपका सीपी और एसपी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात है 6:8:9। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए रेशियो क्या दिया है, 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 6:8:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इनका हम टोटल करते हैं, कितना होगा, 9, 8, 17 और 17 और 6 कितना होता है, 17 6 कितना होता है, 23 होता है। इनका योग कितना है, 23, जबकि दिया कितना है, तो 460 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा, 23 से 2 बार, तो 1 बराबर हमारा 20 निकल आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो 9 में 1 बराबर अगर 20 है तो 9 बराबर क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 9 बार कितना आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 180। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भी जल्दी जल्दी कमेंट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लास्ट में ये भी बताना है टोटल 20 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन सही बने। देखिए अगला क्वेश्चन है, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हमको यक्स मान के करना पड़ेगा। तो मान लीजिए S1 द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो यक्स अंक हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हम आपको साइड में बता देते हैं कि देखिए इसको लिख सकते हैं S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो इसको किस प्रकार से टोटल अंक निकालना है, तो S1 प्लस S2 करिए और अपान में क्या कर दीजिए 2, यही होता है एवरेज। तो एवरेज हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमने S1 बराबर यक्स कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स प्लस S2 अपान 2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर कितना है, तो देखिए इनका औसत जो है S1, फर्स्ट वाले का S1 प्लस S2, तो S1 के स्थान पर हमने कितना ले लिया, यक्स ले लिया। ठीक है, अब इसको हम देखिए माइनस इसलिए कर रहे हैं, देखिए S2 और S3, तो S2 है तो S2 लिखिए और प्लस S3, तो S3 हमारा दिया है कितना, 75। तो यहाँ हमें S3 ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे 75 लिख दे रहे हैं, आपको घबराना नहीं है।
और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 होगा। देखिए क्वेश्चन में ही बोला है ना, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, तो इसलिए हमने माइनस किया, तो किसके बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x ये प्लस S2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 इधर भी है 2 इधर, तो दोनों का एलसीएम 2 होगा, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35 दूना क्या हो जाएगा 70। अब ये माइनस है तो पूरे अंदर माइनस का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारा माइनस S2 होगा, अंदर भी जाएगा तो माइनस 75 होगा, और 2 नीचे वाला जाएगा तो 35 दूना 70 हो जाएगा। अब जो कट हो रहा है तो उसको हम कट करेंगे सबसे पहले। तो कट क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, S2 कट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 70 और 75 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो x बराबर हमने जो मान रखा था तो ये 145 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। S1 का मान कितना होगा, 145 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, तो S1 हमको निकालना है, तो S1 बराबर हमने x मान लिया। तो देखिए क्या होता है, एवरेज होता है दोनों संख्याओं का योग अपान 2 होता है ना, एवरेज निकालने का, तो हमने वही किया है, S1 प्लस S2 अपान 2 किया है। तो S1 हमने x माना, तो x प्लस S2 अपान 2 कर दिया, माइनस S2 प्लस S3, तो S3 कितना है 75, तो S3 का स्थान पर 75 कर दिया, अपान 2 कर दिया, जो इक्वल किसके होगा, 35 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर्स की वृद्धि की जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे, तो नाव की मूल चाल क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दूरी और समय का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिस्टेंस, ठीक है ना। टाइम का जो डिफरेंस होता है वो होता है, एक आपने वहाँ पे देखा होगा, आपको नाव से रिलेट नहीं करना कि नाव और धारा का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए S1 और S2, देखिए S1 आप S मान लीजिए और S प्लस 3 मानिए। तो देखिए यहाँ पे S1 क्या होगा हमारा, तो S1 बराबर हो जाएगा S ही हो जाएगा, और S2 क्या होगा, तो S2 हम इसको मानेंगे, देखिए पहले S था तब उसमें 3 बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा S प्लस 3, उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो रख दीजिए इसमें। तो D हमारा कितना दिया है 54 किलोमीटर, तो इसको 54 हो जाएगा, ठीक है। S1 के स्थान पर S हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या होगा S प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस हमारा 3 का डिफरेंस है 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम कितना दिया है 3 घंटे लगेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई S1 प्लस S प्लस 3 दिया है बराबर 54 है। तो या तो इसको सॉल्व करिए, क्या होगा S1 S मल्टीप्लाई S प्लस 3 दिया हुआ है, ये बराबर है कितना 54 के, है ना। तो या तो देखिए इसमें कोई ऐसी वैल्यू रखिए S के स्थान पर जो 54 के मल्टीपल हो। देखिए अगर S बराबर हम 6 मानते हैं तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से x बराबर अगर हम 6 रखेंगे, कितना 6 रखेंगे, तो ये 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 से 6 बार कितना हो रहा है 54। तो मतलब करेक्ट आंसर हमारा S बराबर कितना आ जाएगा, तो S बराबर हमारा आ जाएगा हमारा 6, कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर्स, कितना 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो हमको वास्तविक ही निकालना, क्योंकि देखिए S प्लस 3 तो निकालना नहीं, क्योंकि हमको पिछला प्रारंभिक निकालना था, क्योंकि नाव की मूल चाल निकालनी है। तो करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए D बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपान दोनों का डिफरेंस अपान मल्टीप्लाई क्या करिएगा टाइम का डिफरेंस, है ना, यहाँ टाइम का डिफरेंस होगा, तो रखेंगे फार्मूले में तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसको हमने पिछले इसके जो पहला शिफ्ट का पेपर था उसमें हमने थोड़ा रेशियो मेथड से आपको 100 मान के किया हुआ है। तो अगर आपको वो वाले भी मेथड करना है और इसमें हम आपको थोड़ी दूसरी मेथड बताएंगे ताकि आपसे दोनों मेथड बने। देखिए क्या है, तो देखिए इसमें हम MP और SP और CP का रेशियो निकालेंगे। तो MP SP और CP, MP क्या है हमारा अंकित मूल्य, SP हमारा विक्रय मूल्य और CP हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य दिया है। अब देखिए किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद, तो अगर किसी वस्तु पर 10% की अगर छूट दिया जाएगा, 10% बराबर कितना होता है 1/10 होता है। देखिए 10 पर अगर छूट दी जाएगी, 10 हमारा कितना है 1/10, मतलब 10 पर छूट, तो 10 क्या होगा जिस पर छूट दी जाती है वह होता है हमारा अंकित मूल्य। तो अगर 10 अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर 1 की छूट दे दी गई, तब कितने में बिकेगा सामान 9 रुपये में। 10 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का छूट दिया, तब कितने में बिकेगा 9 रुपये। तो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है 10% का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का, तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% बराबर कितना होगा 1/10, 1/10 मतलब 10 रुपये पर 1 का प्रॉफिट। 10 रुपये कौन सा है, ये CP है, तो मतलब 10 रुपये का अगर CP है यहाँ पे 10 रुपये का, तो 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो मतलब क्या होगा 11 रुपये का सामान बिकेगा, तो क्या हो जाएगा वो 11 रुपये हमारा SP आ जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे,
तो देखिए एसपी एक बार 9 है और एसपी एक बार कितना है 11 है, तो क्या है एक ही, क्योंकि यहाँ पे सेम होना चाहिए, या तो 11-11 हो जाए या तो 9-9 हो जाए, ठीक है। तो इसको हमको सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 से एमपी हमारा बनेगा 11 से कितनी बार, तो 11 से 110 बार, है ना, 10 में मल्टीप्लाई, तो 11 से 9 ये 99 बनेगा, है ना, और फिर इधर 9 का होगा तो 9 से 90 बन जाएगा, ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 99 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एमपी और सीपी का रेशियो हमारा आ गया। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वह कोई छूट ना देता, तो देखिए एमपी हमारा कितना है 110 रुपये, सीपी हमारा कितना निकल के आ गया, तो हमारा निकल के आ गया, ये रेशियो हमारा बन के आ चुका है कितना 90 रुपये। अगर अब छूट ना देता, छूट देता तो कितने रुपए में जाता, 99 रुपये में बिक रहा था, लेकिन अब छूट नहीं देगा तो कितने में बिकेगा, 110 रुपये का ही बिकेगा, लेकिन लागत मूल्य कितनी है 90 रुपये, कितने का प्रॉफिट हुआ, 90 की चीज़ को 110 रुपये में बेचेगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा 90 जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट। तो ये दो कितना बचेगा, एक जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200/9। तो 200/9 को अगर भाग देंगे तो 9 से 2 बार 18 बचेगा 20, तो 9 से 2 बार 18 पॉइंट लगाएंगे फिर बचेगा 20, तो ये 2 आ जाएगा, तो 22.22% आ जाएगा, कितना होगा 22.22% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए एक बार और समझाते हैं, एमपी एसपी और सीपी का आपको रेशियो निकालना है। जब आपका रेशियो निकल आएगा, देखिए 10 से 9 हुआ, इसको आपको एसपी देखिए एक जगह 9 दिया है, एक जगह 11, तो इनको आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या है, ऊपर वाले में 11 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 9 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 11 से 9 बार 99, यहाँ पे भी 11 से 9 बार 99, हमारा एसपी सेम हो गया। तब बोल रहा है अगर छूट ना देता तो हमारा एमपी एसपी और सीपी आ गया। तो अगर एमपी में छूट नहीं देगा, तो अगर छूट नहीं देगा तो किस पे वस्तु बिकेगी, एमपी वाले ही रेट पर बिकेगी, मतलब अंकित मूल्य पर, तो आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करते रहिए और बताते रहिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 42 मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है प्लस 25 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, बोर्ड मास का रूल कहता है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से 2 बार 6 और 4 से 3 बार 12, ठीक है, 112 हो गया। प्लस रहने दीजिए, अब इसको 25 से 3 बार करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। ये माइनस, इस 7 में पहले भाग देंगे तो 7 से 2 बार कितना आ जाएगा, 7 से 2 बार 14 होता है, तो 2 आएगा, फिर 5 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 से 2 बार 10 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए 126 है तो 126 ही रहेगा, 75 में 10 घट जाएगा तो प्लस 65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 5 11, तो कितना आएगा 191 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 6 5 11 लास्ट में एक ही आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 3 नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए। देखिए किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बनता है तब। देखिए 5 वर्षों में कितना हो रहा है, साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो देखिए 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। क्या होता है 1/5। तो अगर मूलधन कितना है हमारा, मूलधन 5 रुपये है, तो उस पर ब्याज कितनी मिल रही है, 1 रुपये ब्याज मिल रही है। अब देखिए 1/5 कितना है, 5 के बराबर है, यही बोल रहा ना। तो अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितनी होगी, 1 रुपये होने वाली है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पी हमारा कितना आ गया, पी मूलधन और एसआई मतलब साधारण ब्याज दिया है। तो पी अगर हमारा 5 है तो ब्याज कितनी मिल रही, 1 मिल रही है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए 5 साल में सिर्फ 1 रुपये ब्याज बन रही, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा हर साल ब्याज सेम होती है। तो अगर 5 साल में 1 रुपये ब्याज बन रही, तो फिर अगले साल में क्या होगा, अगले मतलब 5 साल में फिर 1 रुपये ब्याज बनेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार अगर 5 रुपये ब्याज चाहिए, तो अगर 5 रुपये ब्याज चाहिए तो 5 साल में 1 रुपये ब्याज हो रही। इसी प्रकार 5 × 5 कर देंगे तो टोटल कितना साल लगेगा, 25 साल। 25 साल में क्या हो जाएगा, वो P बराबर 5 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन उसके साधारण ब्याज के इक्वल हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना
5 साल। तो देखिए 5 साल में 1 रुपये ब्याज, तो अगर 5 रुपये ब्याज चाहिए तो 5 × 5 करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? देखिए इसको शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट करेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। अगर आपको लेंदी करना है तो हम आपको शॉर्टकट में यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, तो आपको कर लेना है। देखिए 14 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 17 दिया हुआ है, ठीक है। एक विद्यार्थी आया, तो मान लीजिए 15वें नंबर का विद्यार्थी आया और एक क्या लेके आया, एक उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी है। तो इसका क्या है, 15वें नंबर का जो है तो ये 32, कितनी हाइट है? ये 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना ये ज़्यादा लेके आया? 17 से 2 बार 34 से 15 हमारा ज़्यादा लेके आया। कितना लेके आया? अगर ये 17 लाता तो एवरेज 17 बनता, लेकिन ये 15 ज़्यादा लेके आया। तो क्या है, 15 जो ज़्यादा लाया, तो एवरेज में क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है, क्या होती है, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है वो सभी में बराबर बढ़ती है। तो 15 लोग हो गए, पहले 14 थे, 15 हो गए, तो 15 बचा हुआ है, तो 15 से 15 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार 17 पहले एवरेज था, अब 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बढ़ेगा तो अब 18 एवरेज हो जाएगा। कितना होगा? 18। इस प्रकार से करेक्ट आंसर 18 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, पहले 14 विद्यार्थियों का 17 एवरेज था, अब एक विद्यार्थी आया तो उसका कितना है? टोटल 35 है ना? कितना है? 35 है। तो अगर उसका 17 होता तो एवरेज 17 हो जाता, लेकिन अब 32 है तो 17 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो वो 15 ज़्यादा है तो एवरेज क्या कहलाता है? कोई भी चीज़ है अगर बढ़ रही है तो सभी में बराबर बराबर बटेगी। तो अगर 15 ज़्यादा है तो 15 लोगों में बटेगा, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 1 फिर से बढ़ जाएगा। अगर आपको इसको देखिए पूरा अगर प्रॉपर सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, 14 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 17 वर्ष है। तो टोटल वर्ष हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 17 × 14 कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 17 × 14 आ जाएगा। फिर क्या करिए, जो भी वैल्यू आती है उसमें क्या करिए, +32 ऐड कर दीजिए, फिर अपान में क्या कर दीजिए? 15, मतलब टोटल योग में कितना कर दीजिए? 15। तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप निकालते हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल देखिए 14 विद्यार्थियों को टोटल वर्ष निकालिए, 14 × 17 करिए, कितना हो जाएगा? 14 × 17। फिर एक विद्यार्थी ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 15 विद्यार्थी हो जाएंगे, तो क्या होगा? +32 करिए, उसका कितना वर्ष है? 32 वर्ष, फिर उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आपका ज़्यादा बढ़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से करेंगे तो आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुजवानी भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? 8,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 8 वर्षों के लिए 10%, अगर एसआई निकालना है, साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर लगता है। तो अगर 8 साल के लिए 10% के हिसाब से लगेगा तो हर साल बराबर लगेगा, तो टोटल ब्याज कितनी बनेगी? 80%। कितनी बनेगी? 80%। तो जबकि बन कितना रहा है? 8,000। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, P का 80% बराबर कितना दिया है? 8,000 दिया हुआ है, ठीक है, 8,000। तो P बराबर क्या होगा? P बराबर हो जाएगा 80/100 है, तो 80/100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8,000, ठीक है, अपॉन 80 होगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा P निकल के आ जाएगा कितना? P बराबर हो जाएगा, देखिए 80 से 10, ये 10,000 हमारा आ जाएगा। कितना होगा? 10,000। तो मूलधन हमारा कितना हो गया? 10,000, ठीक है। अब बोल रहा है उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए CI 10% के हिसाब से कितना होता है, तो देखिए CI कितना होगा, अगर R दिया है, R कितना है? R अगर 10% है और T हमारा समय कितना है? 3 ईयर है, ये कितना होता है? तो CI जो होता है कितना आता है? ये होता है 33.10। आपको इसी प्रकार से करना है, ये वैल्यू आती है, आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि आपको करना है तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसका टी मेथड लगा के 10,000 का टी मेथड लगा के 3 साल का निकाल सकते हैं किसी प्रकार से 10% के हिसाब से, और नहीं तो 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है? तो 33.10% होता है। आपसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा, देखिए A + B + A × B/100, 2 साल का पहले निकालिए, जो आएगा तो उतनी वैल्यू करिए, फिर उसमें 10%, तो तीसरे साल का निकल आएगा, तो आपका कितना आएगा? 33.10 आ जाएगा। इतना आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आपसे निकालते बनना चाहिए, इतना आ जाएगा। तो देखिए P का इतना, अब CI हमारा कितना बनेगा? 33.10% बनेगा। तो आप निकाल लीजिए, क्या करिए, CI बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 का डायरेक्ट निकाल दीजिए, कितना? 33.10%/100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जीरो को हटाएंगे तो देखिए दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लग जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3310। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, क्या लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए। तो पहले 2 साल का निकलेगा, एक इसके लिए है 2 साल का है, फिर 2 साल का जो इतना मान आएगा तो उसको क्या करिए, तीसरे साल का निकाल लीजिए, तो जो आएगा उसका और 10% का निकालेंगे तो आपका 3 साल का निकल आएगा, तो आएगा कितना 33.10% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है। देखिए मनीष को हम एम लिख रहे हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में, और प्रताप पी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, उसके आधे दिन, मतलब 48 का आधा दिन कितना होगा, 24 दिन में। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, इनका एफिशिएंसी क्या कितना आएगा, तो मनीष जो है 48 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये जो है प्रताप कितना, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। 48 में 24 का भाग देंगे 2 आएगा। अब बोल रहा है दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 हिस्सा, कितना 1/4 हिस्सा, तो टोटल हमारा वर्ग कितना है, 48 है, तो 48 का 1/4 हिस्सा निकालिए कितना होता है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 12 चौक 48, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 काम को दोनों को करने में कितना समय लगेगा, देखिए एम प्लस पी अगर करते हैं 12 काम को तो कितने दिन में होगा, 1 और 2 के मिला के 3 काम 1 दिन में करते हैं तो कितना दिन लगेगा, तो आ जाएगा 3 से 4 डे, कितना आएगा, 4 डे करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अधिक अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं, 100 मान के इसका हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा। देखिए एक व्यक्ति, मान लीजिए 100 है, क्या है, एक वस्तु खरीदता है और 20% की हानि पर बेच देता है। तो मान लीजिए उसने कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में उसने खरीदा, क्या है, तो यहाँ पे इसको हम सीपी मान लेते हैं। 100 रुपये में खरीद दिया और बेचा कितने में, तो 20% की हानि पर बेच दिया। तो 100 की चीज़ को कितने में बेच दिया, तो 100 की चीज़ को 20%, देखिए 100 का 20% कितना होता है, तो 100 का जो 20% है, तो 20% के लिए 20/100 करेंगे तो 100 हमारा कट जाएगा तो 20 ही आएगा। तो 100 का अगर 20% हानि पर बेचा मतलब कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। 100 की चीज़ को कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य में खरीदा, मतलब 100 की चीज़ है 30 में कम में खरीदता, तो मतलब कितने में खरीदा होता है, वह 70 में खरीदा होता। ठीक है, देखिए 100 रुपये की चीज़ खरीदा था तो 20% हानि पर बेचा मतलब 80 में बेच दिया। अब बोल रहा है अगर उस वस्तु को कितने में खरीदता, 30% कम में खरीदता, तो पहले 100 में खरीदता था, अब 30% कम में खरीदता, तो मतलब 100 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब 70 में। ठीक है, 70 में। अब आगे बोल रहा है उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ होता। तो देखिए कितने में बेचता, 125 रुपये अधिक पर बेचता, तब उसको 50% का लाभ होता। देखिए सबसे पहले हम 70 रुपये में, अगर 70 रुपये में खरीदा होता तो ये उसका सीपी हुआ है, नया सीपी 70 रुपये में खरीदा होता तो उसको अगर 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है, तो 100% में क्या है, अगर 50% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा, 150 में। तो 70 का क्या निकाल लीजिए, 150% निकाल लीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो कोई चीज़ 100% होती है और अगर 100% की चीज़ है तो उस पर हमको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 की चीज़ को कितने में बेचना पड़ेगा, 150 में। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 15 से 7 बार कितना होता है, तो 105 कितना आ जाएगा, 105 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितना है, -30% में किया होता। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इस पर अब वो जो इसका सीपी आएगा हमारा, अब नया क्या आ जाएगा, तो ये नया एसपी आ जाएगा। ये भी किसका क्या है, तो नया एसपी है। ठीक है, अब ये कितने रुपए में बेचेगा, तो 105 रुपये में बेचेगा, है ना। कितने परसेंट पर, 50% पर, ये प्लस दिया हुआ है। देखिए इनका अंतर कितना दिया हुआ है, तो इनका अंतर अगर हम चेक करते हैं, अंतर देखिए तो अंतर कितना दिया है, तो 80 से अब कितने में बेच रहा है, तो ये नया सीपी बना, क्या बन गया, नया एसपी बन गया। कितना अंतर, 80 से अब 105 में बेच रहा है, तो कितने का कितना आ गया अंतर, 25 का अंतर। जबकि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में 125 का अंतर बोला है, तो 125 से कंपेयर कर दीजिए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर हमारा 5 होगा। तो इस प्रकार हमारा सीपी हमने कितना माना था, 100, तो इसलिए 1 बराबर 5, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 × 5 करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा 500 आ जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 100 सीपी माना, तो 100 रुपये में जब सामान खरीदता था तो कितने रुपए में बेचता था,
20 रुपये हानि पर 80 में बेचता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने में बेचता था, 80 रुपये में बेचता था। अब बोल रहा है अगर वो 100 का सामान ना खरीद के 30% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 100 रुपये का चीज़ है 30% कम में खरीदता तो 70 में खरीदता। तो वो बोल रहा है 125 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता था। हम ये सोच रहे हैं देखिए 100 का सामान 70 में खरीदा तो अगर 70 रुपये का सामान है तो उसको अगर 50% प्रॉफिट चाहिए 70 रुपये का सामान पर, कितने में बेचेगा, कोई चीज़ 100% होती है तो अगर वो कितने में बेचेगा, तो 70 का सामान है तो कितने में बेचेगा, 50% प्रॉफिट के लिए 150% में बेचेगा। तो 70 का 150% हमने निकाला, कितना आ गया 105। अब कितने में बेचेगा, 105 में। पहले बेचता था 180 रुपये में, अब बेच रहा है कितने में, तो 105 रुपये में। तो कितने का अंतर आ गया, अंतर आ गया 25 का, 25 रुपये का, जबकि दिया कितना 125। तो 1 बराबर 5 आ गया, तो 100 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा विभाज्य वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना होता है। और सबसे छोटा बोला है तो सबसे जो एलसीएम आएगा तो वही करेक्ट आंसर, नहीं तो उसका मल्टीपल होता है। तो देखिए 27 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 56 दिया है, फिर 12 दिया है और 10 दिया है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो किसका गुणनखंड होता है, 27 होता है, 3 का क्यूब होता है। 36 कितना होगा, 12 से 3 बार जाएगा, है ना, 12 से 3 बार। तो कितना बनेगा, 3 से 4 बार। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो कितना बनेगा, 4 से 9 बार, है ना। और ये कितना होगा, 8 से 7 बार। तो 2 की पावर 3 बनेगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर 4 से कितनी बार बनेगा, 3 बार। तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। ये कितनी बार बनेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा 5 बन जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, देखिए एलसीएम होता है जो पावर सबसे ज़्यादा हो वही होता है। तो देखिए दो सभी में है तो 2 देख लीजिए, 2 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 की पावर 3 है। मल्टीप्लाई 3 रखिए, 3 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है। फिर मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 होगा और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुणा कर लीजिए। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 और 7 दिया है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 2 की पावर 3 ये 8 होगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 27 होगा, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो 8 से 5 40, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 280 और मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 28 और 27 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 756 आता है, ठीक है। और 1 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 756, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट दिया हुआ है। अब ये सबसे छोटी बोला है तो ये हो जाएगा 756, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बोलता कि बड़ी से बड़ी तो बड़ी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है इसका मल्टीपल। और अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम इस पर चेक करते तो इसका जो मल्टीपल होगा वो भी संख्या क्या होगी, इन सभी संख्याओं से विभाज्य होने वाली है। तो ऐसी अगर कभी भी संख्या पूछी जाती है तो क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका आयतन निकालिए और आयतन से डिवीजन कर दीजिए। देखिए नंबर आप कितने गोले बनेंगे, तो बड़ा वाला आयतन कितना होगा, तो देखिए इसकी त्रिज्या है 48 सेंटीमीटर और अर्धगोला है। तो क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है 2/3, ये होता है पाई आर क्यू, कितना होता है आर क्यू। तो आर हमारा कितना होगा, आर क्यू दिया है तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48। यहाँ पे हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, कितना होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। फिर ये अपान में जाएगा पूरा। फिर क्या होगा, छोटे गोले का आयतन, तो छोटा गोले का आयतन कितना होता है, तो आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। नंबर आप संख्या निकलेगी टोटल, मान लीजिए n है। तब देखिए 4/3 है तो 4/3 करिए, मल्टीप्लाई पाई होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 बार 8 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। जो बड़ा वाला है तो उसके आयतन में अगर छोटे वाले आयतन का हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर आप क्या निकल आएंगे, नंबर आप गेंदों की संख्या निकल आएगी। चलिए अब देखते हैं, इसको कट करिए। तो देखिए पाई से हमारा पाई कट हो जाएगा, ये 3 से हमारा 3 कट हो जाएगा, ये 2 से हमारा 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 से 6 बार जाएगा, ये भी 8 से 6 बार जाएगा और ये भी 8 से 6 बार जाएगा। अभी 2 से कितनी बार, 3 बार। तो 6 से 3 बार 18, 18 से 6 बार कितना होता है, तो 18 से 6 बार 108 होता है। 18 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, 108। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 पर दिया हुआ है। तो कितने होंगे छोटे गेंद, कितनी होंगी, 108 टोटल गेंद होने वाली हैं। कभी भी अगर नंबर आप जैसे देखिए पिघलाकर बनाया जाता है तो क्या है, उनका आयतन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आयतन निकालिए और नीचे वाले संख्या का आयतन में आप डिवीजन कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करिए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। चलिए देखिए, एम के किस मान के लिए 5, 8, 5, 2, 4 एम 9 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए 5, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और एम दिया है। देखिए 9 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है। अगर 9 से विभाज्य करना है तो 9 का विभाज्यता रूल कहलाता है कि सभी संख्याओं का योग करिए, योग करने के बाद अगर वो 9 का मल्टीपल हो तब वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। और ये एक चीज़ ये भी है, अगर किसी भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का योग 9 आता है तो उसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 5, 4, 9 हो रहा है तो 5, 4, 9 कट जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा, देखिए 5 + 8 + 2 + एम कर रहे अपान 9 हो जाएगा। तब देखिए कितना होगा, 8, 5, 13, 2, 15, 15 हो रहा है। तो 15 प्लस क्या है, 15 प्लस एम दिया है अपान 9 दिया है ना। तो एम के स्थान पर कितना करिए कि हो जाए, तो 9 से 2 बार ले जाएंगे तो 9 से 2 बार 18 होता है। तो 15 में क्या जोड़ें, तो अगर हम 15 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें, 15 में अगर 3 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 3, 18, जो कि पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो 9 से देखिए तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी को बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीत को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए दिया है राकेश, महेश और कौन दिया है, पुनीत। ये किसी कुर्सी को बनाने में 20 मिनट का समय लेते हैं, और जबकि राकेश और महेश इसी कुर्सी को बनाने में कितना समय ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं 25 मिनट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो 20, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20, 25 का एलसीएम कितना होगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। इनका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो एफिशिएंसी इनका निकालेंगे तो 20 से अगर 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और इसका 25 का भाग देंगे तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे R + M + P की एफिशिएंसी कितना दिया है, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी 5 है, और R + M का एफिशिएंसी कितनी दी है, तो ये दिया हुआ है 4। ठीक है, तो 4 दिया है। देखिए R + M का कितना दिया है, 4 दिया है, जबकि तीनों का टोटल कितना दिया है, 5 दिया है। तो P का कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, मतलब कितना एफिशिएंसी हो जाएगी, 1 से काम करेगा। तो बोल रहा है पुनीत को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क हमारा 100 है, तो पुनीत को कितना लगेगा, देखिए इसको लगेगा, टोटल वर्क है 100 और कितनी स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 100 मिनट लगने, दिन नहीं दिया है, 100 मिनट में दिया है, तो 100 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कितना आएगा, 100 मिनट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले इनको क्या है, हमको अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात कितना दिया है, देखिए ये दिया है 3:4 दिया हुआ है। फिर दिया है सेकंड संख्या और थर्ड संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो यह अनुपात हमारा दिया है 3:5 दिया है। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड का 4 है एक स्थान पर, एक दिया है 3। तो सबसे पहले एक ही स्थान पर क्या है, तो रेशियो हमको सेम करना पड़ेगा। तो या तो 4 को 3 बना दीजिए या 3 को 4। तो इसको बराबर करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाले में क्या कर दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ से 3 करेंगे, 3 चौक 12 होगा, यहाँ से 4 से 3 12, तो हमारा बनेगा 9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से 4 12, यहाँ 4 करेंगे, 4 से 3 12 और 4 से 5 20। तो इस प्रकार हमारा नया रेशियो बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फर्स्ट रेशियो सेकंड थर्ड का हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 9, सेकंड का 12 और थर्ड का 20 बनेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों को अगर योग करेंगे तो कितना आएगा, तो 20 और ये दिया है 20 और 12 9 कितना होता है, तो इसको सभी को अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 41 आ जाएगा। कितना होगा, 41 हो जाएगा। तीनों का योग कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। जबकि दिया कितना है, दिया है 123 दिया है। तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3। देखिए 3 से 1 बार, 3 चौक 12, तो 1 बराबर 3। तो बोल क्या रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है, 12। तो 1 बराबर 3 है, तो 12 बराबर कितना होगा, 12 × 3 कर दीजिए। तो 12 से 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिए, और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आंसर जरूर बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 7600 रुपये और 6688 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए
अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस दिया है 7600 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए एस पी देखिए कितना दिया है, तो ये घट के कितना दिया है 6688 दिया हुआ है। देखिए छूट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पर छूट दिया जाता है और फिर क्या निकलता है सेलिंग प्राइस, मतलब छूट देके बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस होता है। तो कितना दिया हुआ है देखिए, घटाइए इसको, तो अगर घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 2 आएगा, ये 9 में तो 1 जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना, तो 9 बचेगा, क्योंकि ये 5 बचेगा 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 912 बचेगा। कितना बचेगा 912। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या होगा, डिस्काउंट कितना है तो ऊपर रखिए 912 का डिस्काउंट है, अपॉन क्या होगा CAMP हमारा नीचे जाएगा तो 7600 नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 76 से कितनी बार जाएगा, 76 से ये देखिए 12 से 6 बार 72, 7 बचेगा, 12 से 7 बार 84, और फिर 84 और 7 कितना होता है 51, है ना, 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितनी बार जाएगा, तो ये 12 बार, तो टोटल आ जाएगा हमारा आंसर 12%। कितना परसेंट, 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, तो MP हमारा 7600 है, SP हमारा 66 और 88 है, तो घटाएंगे तो 912 आएगा। तो क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपान नीचे क्या जाएगा, तो जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो MP नीचे जाता है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो देखिए इसमें अगर बॉय कितने हैं, तो बॉय हैं 40%, तो गर्ल कितनी होंगी, गर्ल कितना बचेगा 60% होगी, 60%, जबकि 60% नहीं दिया है, गर्ल कितनी है 54, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा 54, तो 1% बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 से 9 बार कितना होगा, 6 से 9 बार जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा 9 से 6 बार 54 हो जाएगा। रुक जाइए यहाँ पे, ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाने वाला है। तो 10% बराबर हमारा कितना आएगा, तो 10% बराबर हमारा आ जाएगा, ये 10% बराबर हमारा हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, है ना। तो हमको चाहिए कितना, यहाँ पे निकालना कितना है बॉय, तो बॉय कितना है 40%, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 10 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 40% हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 4 बार कितना हो जाएगा 36, तो टोटल करेक्ट आंसर कितना आएगा 40% बराबर 36 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे कितने होंगे 36, टोटल आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लड़के कितने हैं, तो 36 लड़के हैं। देखिए टोटल क्या होता है 100% होता है, जिसमें बॉय कितने हैं 40%, तो गर्ल कितनी होंगी 60%। क्वेश्चन बोला है 40% छात्र मतलब लड़के हैं, तो 60% लड़कियां होंगी, 60% बराबर दिया है 54, तो 10% बराबर 9 आ जाएगा, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, यक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं, यक्स को 22 से 40% अधिक अंक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त होंगे। देखिए सबसे पहले इसका हम रेशियो बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो रेशियो बनाने का देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, यक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बोला है यक्स को 22 से 40% अधिक अंक मिलते हैं, किसको यक्स को, फिर और अब किसके लिए होगा, तो और जो है पहले वाले के लिए, तो और किसके लिए बोल रहा है यक्स के लिए, और जेड से 20% कम है, मतलब यक्स जो है किससे कम है जेड से कम है। तो अगर हम जेड को 100 मान लेते हैं, किसको जेड को हम 100 मानेंगे, तो हमारा अब देखिए जेड को हमने 100 मान लिया, तो यक्स क्या होगा 20% कम है, तो 100% है तो 20% कम है, तो यक्स क्या हो जाएगा हमारा 80% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब बोल रहा है यक्स को 22 से 40% अधिक अंक मिलते हैं, किसको यक्स को 22 से। तो देखिए अगर 22 से कितना मिलता है यक्स को 40% ज़्यादा, तो कोई चीज़ होती है 100%, मतलब 140, क्योंकि 40% ज़्यादा मिल रहा है, तो 100 और 100 अपने आप में 100% होता है, 40% ज़्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा 140%, तो 140% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो हमको 100% निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100% निकालने के लिए इधर 1% बराबर करेंगे तो 80 अपॉन 140 होगा, और फिर इधर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार जाएगा, ये 2 से 7 बार जाएगा, तो ये हमारा आएगा 100% कितना आ जाएगा, ये 8 से 4 40, तो ये 400 अपॉन 7 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 400 ये अपॉन में 7 हो जाएगा, तो ये हमारा रेशियो बनेगा। अब रेशियो में कोई भी अगर बटे में रहता है तो क्या होता है ये ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो 7 का इधर गुणा करेंगे तो 8 से 7 बार 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, ये हमारा 400 ही रहेगा, इधर 7 का गुणा होगा तो ये हमारा 700 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कट कर लीजिए, रेशियो बना लीजिए। तो रेशियो जब बनाएंगे तो क्या होगा, तो एक एक जीरो भी कटेगा, एक एक जीरो कट जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 23 से कितना होगा
27 बार, 27 दूना कितना होता है 56, ये हमारा 20 बनेगा, ये हमारा 35 बन जाएगा क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 35 दूना 70, ये हमारा नया रेशियो बन गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि y बराबर 480 है तो y बराबर हमारा कितना है 20 है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 480 कर दीजिए। तो ये कितना गुना दिया हुआ है, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 दूना 48, तो कितना मल्टीपल है 24 मल्टीपल है, कितनी बार 24 का मल्टीपल है। तो जेड कितना होगा, तो जेड हमारा 35 है, तो 35 बराबर क्या होगा, इसमें मल्टीपल कितना कर देंगे 24 का, तो 35 मल्टीप्लाई 24 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा देखिए 35 मल्टीपल 24 कर दीजिए, तो देखिए लास्ट में 0 आएगा, कितना आएगा 0, तो ये आपका 840 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, तो ये आपका 840 आने वाला है। देखिए एक बार और आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए किसका लिए बोला है, सबसे कम हमने जेड का माना, जेड को हमने 100 मान लिया। अब बोल रहा है यक्स जो है जेड से कितना है 20 कम है, तो अगर जेड को हमने 100 माना तो यक्स कितना हो गया 80। अब 80 जो है बोल रहा है यक्स जो है 22 से 40% अधिक है, तो 22 से 40% अधिक है तो हमको बाई का निकालना है। तो अगर 40% अधिक है तो हमने मान लिया कि बाई अगर 100% होता तो यक्स कितना होगा 140, क्योंकि 40% अधिक है तो 140 होगा, तो 140 बराबर 80, तो 100% इसका हमने निकाला तो कितना आ गया 405 7 आ गया। तो इसको रेशियो बनाने के लिए क्या होगा, नीचे 7 है तो दोनों तरफ हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रेशियो बन गया। अब जो दिया है उसको हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्त क्या होगा। महत्तम समावर्त निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा, किसका है 12 का, 8 का और 24 का। तो महत्तम समावर्त निकालने का क्या होता है, या तो इसका गुणनखंड करिए या तो इनका डिफरेंस लीजिए। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, और इस 24 में जाएगा तो 16 हो जाएगा, कितना होगा 16। सबसे कम डिफरेंस कितना है 4, या तो इसका 4 होगा अगर पूरा भाग जा रहा है, या तो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 से इसमें भी भाग जा रहा है, देखिए इसमें भी भाग जा रहा है 4 से, और 4 इसमें भी, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है तो आपसे बन जाएगा। तो टोटल इस प्रकार जितने भी इस शिफ्ट में टोटल 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों को हमने कर चुके हैं। आप लोग अपना जरूर बताइएगा कि टोटल 20 क्वेश्चनों में से आपसे कितने सही बने, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।